सभी का याद प्यार लेते हुए आज जब बाबा ने वतन में बुलाया, बाबा बहुत बहुत मुस्कुराते हुए हर बच्चे को बहुत ही प्यार करते हुए प्यार की दृष्टि दे रहे थे। अब आप प्यार कर रहे हैं बच्चे, एक एक बच्चे को, और दृष्टि दे रहे हैं। जैसे बाबा एक एक बच्चे में क्या विशेषता है, तो बहुत जैसे बाबा गहराई से कहें या ध्यान पूर्वक जैसे, तो बाबा ने मुझे दृष्टि दी। मैंने कहा बाबा क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं या दे रहे हैं? क्योंकि बाबा तो दृष्टि से देते हैं। बाबा ने कहा देख भी रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि हर बच्चे का पार्ट विशेष पार्ट है और हर एक के पार्ट में एक हिंदी में क्या कहेंगे, रिसोर्स, एक एक रिसोर्स है। नहीं, क्या कहेंगे रिसोर्स को? स्रोत, हाँ हाँ, खूबी भी है, पर हाँ, भंडार, स्टोर, रिसोर्स। तो बाबा ने कहा कि पार्ट और रिसोर्स, बाबा देख भी रहे हैं और देखते हुए भर भी रहे हैं। तो उस पर बाबा ने कहा कि देखो, हर बच्चा बाबा के दिल के समीप है। कभी भी किसी को ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये समीप है, मैं समीप नहीं, ये विशेष है, मैं विशेष नहीं। हर बच्चा बाबा के लिए विशेष है। तो उसके बाद फिर बाबा ने, जब मैंने बताया शंभू भाई का भोग के निमित्त, और तो बाबा ने उसको इमर्ज किया, खुद भी भोग स्वीकार किया और उनको भी कराया शंभू भाई को। तो बाबा ने कहा कि जैसे इस आत्मा का जल के द्वारा, पानी के द्वारा सुख देने का पार्ट था, तो जैसे उस न केवल तत्व के द्वारा परंतु एक यज्ञ से स्नेह, ईश्वरी परिवार से स्नेह और दादियों की आज्ञा को मानना, तो उनमें वो विशेषताएं तो थी, परंतु जल के द्वारा सबको सुख देने का, तो उनका जो रिसोर्स था वो जल था। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, मिला हुआ सबको है कुछ न कुछ विशेष, लेकिन सब समझ नहीं पाते हैं। कोई को जब कोई भी ड्यूटी मिलती है तो अपना पार्ट समझ के, और जो वरदान मिले हुए हैं रिसोर्स का, वो पूरे यूज करते हैं फुल। और कोई जो है कभी थोड़ा सा अलबेलापन, कभी थोड़ा सा अहंकार, कभी कुछ ऐसे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं जो वो अपना पूरी तरह से, ऐसा कहें कि इस आत्मा ने पूरी तरह से जो भी उनकी सेवा मिली है उनको वो अच्छी तरह से की। न केवल ये, लेकिन अपनी दिनचर्या, अपना चार्ट,
अपना पुरुषार्थ, अपनी संपन्नता पर भी पूरा ध्यान रहे। उन्होंने वो भी जैसे किया, एक पूरा बैलेंस रख के। ये नहीं कि हम बहुत व्यस्त हैं, पर व्यस्त तो रहेंगे ही ना, बिना कुछ किए तो नहीं रहेंगे। परंतु व्यस्त होते हुए भी कई बाबा के बच्चे बहुत अटेंशन देते हैं कि मेरा पुरुषार्थ, मुझे संपूर्ण संपन्न बाप समान बनना है, तो वो पूरी तरह से संपन्न होते हैं। आज बाबा ने ये जो रिसोर्स की बात की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे मैं बाबा को देखते हुए कि बाबा इसको थोड़ा और स्पष्ट करें, तो बाबा ने कहा कि देखो, हर एक बच्चा अगर खुद को पहचाने मेरा पार्ट क्या है और अपना चार्ट अच्छा रखे, तो उसको पूरी तरह से ये पहचान होगी कि ये मेरी विशेषता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो, वर्तमान समय पर जितना जितना आत्मिक दृष्टि हर एक के प्रति होगी, स्वयं के लिए भी अगर आत्मिक स्थिति होगी, तो दैवी संस्कार इमर्ज होंगे। जो पार्ट भी इमर्ज होगा तो बहुत स्पष्ट होगा, क्योंकि देह अभिमान से स्पष्ट नहीं होता है। और कभी कभी जो संस्कार न भी इमर्ज होने चाहिए वो इमर्ज हो जाते हैं। तो आज बाबा बच्चों को जितना जितना आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति रखेंगे, दैवी संस्कार इमर्ज होंगे। आश्रित संस्कार, व्यर्थ संस्कार नहीं इमर्ज होंगे। तो इसका तो अभ्यास बहुत अटेंशन से दो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना पार्ट भी बहुत स्पष्ट होगा। नहीं तो कई बार सोचते हैं मुझे क्या करना है। तो जब बाबा ये कह रहे थे तो मैं मुस्कुरा रही थी बाबा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही, मैं भी यही सोचती हूँ मुझे क्या करना है, मुझे और क्या करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे, जितनी आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, अपना पार्ट स्पष्ट होता जाएगा और अपने पार्ट को आप न केवल पार्ट बजाएंगे, परंतु उसमें विशेष तौर से संपन्न रूप से अपना पार्ट बजा सकेंगे। और बाबा ने कहा कि संगम युग पर तो यज्ञ सेवा में सबको सुख मिले, बाबा के स्नेह से पूरी सेवा करते रहे। पहले समय था कि यज्ञ में समर्पण हुए और अब समय है यज्ञ में संपन्न बनने का। क्योंकि समर्पण तो हो गए, परंतु आप जितने जितने संपन्न बनेंगे उतना हम यज्ञ को भी संपन्न बना सकेंगे। बाबा ने ऐसे कहते हुए फिर से बहुत प्रेम भरी दृष्टि से सबको याद प्यार दी और मैं फिर यहाँ पर आ गई। ओम शांति।